हेलो दोस्तों, अगर हमारे ये हॉरर स्टोरी चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रयागराज। आप लोगों ने तरह तरह की भूतिया कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी भूताहा रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है? आज हम आप लोगों को एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी डरावनी है। आइए जानते हैं भारत में ये रेलवे स्टेशन कहां पर है। आज हम आपको यूपी के एक भूताहा रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं उसका नाम नैनी जंक्शन है। यह रेलवे स्टेशन प्रयागराज से करीब 10 किलोमीटर से दूरी पर स्थित है। नैनी रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की बातें फेमस हैं। कहा जाता है कि नैनी जेल के पास स्थित नैनी स्टेशन भूताहा जगहों में से एक है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान अधिकारियों द्वारा पीटे जाने से कई स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई थी। नैनी रेलवे स्टेशन इस जेल से ज्यादा दूर नहीं है। नैनी स्टेशन पर रात में घूमती हैं कई बुरी आत्माएं। लोगों का दावा है कि जिन सेनानियों की जेल में मौत हुई थी उनकी आत्माएं नैनी स्टेशन पर रात में घूमती हैं। कई लोगों का कहना है कि इस थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, इसलिए सन्नाटे में या अंधेरे में यहां आने से कुछ लोग कतराते हैं। लोगों का है यह दावा, इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्हें यहां लोगों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उनका कहना है कि ये आवाजें उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की हैं जो ब्रिटिश काल में मारे गए थे। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहां पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहां पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ दाच के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहां पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहां एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहां के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहां पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहां पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेट डेच काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहां पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहां के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहां पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहां की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है।
पर उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहां अपना बदला पूरा करती है। आज मैं आपको एक राजा के बताने जा रहा हूं जो भारत देश में मुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिद्दिया कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लुटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड्ढा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड्ढा हुआ रहता था, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत तो 200 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन थे राजा राम बख्श? कहां से आया है यह सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाले के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहां के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डीलाफोर्स भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राव राम बख्श सिंह ने अपने गले में पडीडीडीएचे फूल की माला को उतारकर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था, वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। हिंदी हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक ब्रह्मम राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्मम राक्षस है। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गए कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से 2 लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े रहे। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली,
कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? बच्चे को अपनी दुर्जन तरफ जी की खींच पत्नी ने लिया। अपने उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके। पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मम राक्षस हूं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मम राक्षस हूं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।